अखिलेश यादव जी ने वो सारा काम खराब किया जो काम बहन जी करके गई। अम्बेडकरवादी जो होते हैं वो मायावती जैसे होते हैं, अम्बेडकरवादी अखिलेश यादव जैसे नहीं होते। के अंदर बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, नो डाउट, लेकिन मायावती एक सच्ची और कट्टर अम्बेडकरवादी नेता है। वो विचारधारा के साथ समझौता नहीं करती हैं, ये मैं भी जानता हूँ और तमाम देश के लोग जानते हैं। ये बात अलग है, थोड़ा पैसा ज़्यादा आ गया, परिवार बड़ा हो गया, तो उसको मैनेज करने में सारा सिस्टम जो है वो लगा हुआ है। आजकल प्रधानमंत्री मोदी से ज़्यादा सुर्खियों में अखिलेश यादव हैं। दलित समाज आज अखिलेश यादव को याद कर रहा है और कह रहा है कि अखिलेश यादव जी, आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम तो लेते हैं, दलितों का वोट आपको चाहिए, लेकिन तमाम जिलों के नामों को आपने क्यों बदला था? आपको दिक्कत क्या थी दलित महापुरुषों से? मेरे साथ राहुल नागपाल जी हैं, क्या कहेंगे यादव भाई को? देखिए, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि अम्बेडकरवाद में घोलमाल नहीं चलता। जो लोग ये कह रहे हैं अखिलेश यादव जैसे लोग, अखिलेश यादव और अखिलेश यादव जैसे लोग कि हम बड़े अम्बेडकरवादी हैं और हम तो बाबा से, मेरी तो साइकिल के दो पहिए हैं, एक में समाजवाद है, एक में अम्बेडकरवाद में, एक में लोहिया है, एक में अम्बेडकर है। तो ये कहना कि अम्बेडकर है तो अम्बेडकर दिखना चाहिए, अम्बेडकर है तो अम्बेडकर लगना चाहिए कि अम्बेडकर है। अम्बेडकर की फ़ोटो लगा लेने से और जय भीम का नारा लगा लेने से आप अम्बेडकरवादी नहीं हो जाएंगे। एक वक्त था कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं रहे, उनका बंगला जब वो खाली किया उन्होंने तो उसको गौमूत्र से धोया गया। तो अखिलेश यादव को बड़ी दिक्कत हुई कि साहब मैं सूद दूँ, मुझे तो पहली बार आभास हुआ, मेरी तो घरवाली भी ठाकुर है, हमारे तो घर में 3 ठाकुर हैं, उसके बाद में मेरा बंगला धोया गया। तो उनको आभास हुआ। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि पिताजी के मरने के बाद में सारे कर्मकांड ब्राह्मणों के हाथों से कराए आपने। तो कौन सा अम्बेडकरवाद है भाई? जो अम्बेडकरवाद की 22 प्रतिज्ञाओं में मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं ब्राह्मण के हाथ से कोई कर्मकांड नहीं कराऊंगा, तो फिर ये अम्बेडकरवाद तो है नहीं। इसका मतलब आप नकली अम्बेडकरवादी हैं। दूसरी बात, अब मैं आपके सवाल के जवाब में आ जाता हूँ। जो आपने कहा कि उन्होंने अपनी सरकार के रहते हुए जो नुकसान किया, 2007 से और 2012 तक बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार रही। मायावती जी दलितों के लिए, ओबीसी के लिए और माइनॉरिटी के लिए, गरीबों के लिए, देश की आवाम के लिए जो कर सकती थी उन्होंने वो किया। और ख़ास तौर से बहुजन महापुरुषों के चिन्ह जो उनके स्मृति थे, चाहे पार्क हैं, चाहे मूर्ति हैं, चाहे भगवान बुद्ध के नाम से जिला बनाना, चाहे उनकी माता के नाम, जो भी वो कर सकती थी उन्होंने वो काम किया। उसके बाद में सरकार किसकी आई? उसके बाद सरकार आई अखिलेश यादव जी की। अखिलेश यादव जी ने वो सारा काम खराब किया जो काम बहन जी करके गई थी। आप मुझे बताओ भीमनगर का नाम किसने चेंज किया जिले का? आप मुझे बताओ पंचशील नगर का नाम किसने चेंज किया? आप मुझे बताओ कि क्या नाम है जो और दूसरे नाम रखे गए थे, काशीराम नगर रखा गया था, वो नाम किसने चेंज किया? आप मुझे बताओ ज्योतिबा फूले जो नगर अमरोहा का नाम रखा गया था वो किसने चेंज किया? तो अखिलेश यादव जी ने उतना नुकसान किया जितना बीजेपी ने भी नहीं किया। मैं दूसरी भाषा में कहूँ, आज की तारीख में बीजेपी की सरकार, आदित्यनाथ योगी जी की सरकार है, लेकिन उनकी हिम्मत ये नहीं है कहने की कि वो ये कह दे कि हम अम्बेडकर पार्क में बारात घर बनाएंगे। नहीं है ना हिम्मत है, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो क्या नाम गौतम बुद्ध नगर का नाम बदल करके रख दें। लेकिन अखिलेश यादव ने वो सारे काम किए। अखिलेश यादव ने यहाँ तक भी कहा कि पत्थरों वाली सरकार, मतलब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से पार्क बना और उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टेचू लगी, उनकी विचारधारा, उनकी वैचार की उसमें झलकी, तो अखिलेश यादव उनको पत्थर बताते थे, कहते कि ये पत्थर वाले, ये पत्थर वाली सरकार है। तो जो अखिलेश यादव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पत्थर बताते थे, दलित समाज ने तो फिर भी जब गठबंधन, पिछली बार गठबंधन नहीं हुआ, बहन जी अकेली रही 2022 के चुनाव में, फिर भी बीजेपी को हराने के लिए उन्होंने तो एक दलित ने क्या नाम है चुन चुन करके वोट अखिलेश यादव को दिया। लेकिन मिला क्या? कुछ मिला? अखिलेश यादव का जो अपना यादव वोट था वो सारा भाग गया बीजेपी में। यादव वोट टोटल बीजेपी में भाग गया और यादव, उनको मुसलमान एक वोट मिला, दलितों ने वोट दिया तो वो 30% 32% वोट रह गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये नकली लोग हैं। ये जितने चाहे राजभर है, जो ओम प्रकाश राजभर का भी क्या नाम, हम तो सारी जातियों के नाम गिनवाते हैं और क्या मैं जूता साफ करूंगा, मैं ये करूंगा, और फिर जाकर बीजेपी की गोद में बैठे। तो ये लोग कुर्सी खेलने वाले लोग हैं। इनका वैचार की और आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं है। इनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहाँ, कौन सी बात के संदर्भ में क्यों कही है, इनको पता ही नहीं है बेचारों को। और थोड़ी बहुत पता भी है तो उनको लग रहा है अगर मोदी जी की गोद में बैठ करके, योगी जी की गोद में बैठ करके हम लोग मतलब आराम से चड्डी खा रहे हैं, हमारा पैसा, हमारे बच्चे सेफ है, तो बस ये। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान, बाबा साहब का जो संविधान था उसको बचाने की लड़ाई है और यही आखिरी लड़ाई है, करो या मरो वाली कहानी है। संविधान जब बचेगा तो बाबा साहब का संविधान जो बचेगा, देश का संविधान जो बचेगा, तो वो दलितों के लिए थोड़ी बचेगा। वो यादव कोई बचेगा, वो जाट गुजर यादव पटेलों कोई बचेगा, वो क्या नाम है और अन्य जातियों कोई बचेगा। जब देश का संविधान बचेगा तो देश का लोकतंत्र बचेगा। लोकतंत्र बचेगा तो लोकतंत्र में जितने लोग विश्वास करते हैं वो उनके लिए बचेगा। बाबा साहब का संविधान बचाना, बाबा साहब का संविधान बचाना, ये कह करके दलितों को रोड पर आंदोलन के लिए लाना है।
दलित नहीं करे हमारे बाबा साहब का संविधान। अरे भाई बाबा साहब ने संविधान लिख दिया, देश का संविधान है, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। उसमें हमारे राइट कम, किसी के ज़्यादा, किसी की बपौती नहीं है संविधान, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। और ये जितने नेता ये कह रहे हैं कि बाबा साहब का संविधान बचाना है, तो इसका मतलब वो बाबा साहब की कोई किताब नहीं है, ये जो बाबा साहब का घर नहीं है, वो देश का संविधान है, देश का संविधान बचाना। और देश का संविधान बचाने की जिम्मेदारी वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तमाम हम भारत के लोग जो भारत के लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, भारत की जमहूरियत में विश्वास करते हैं, भारत के भाईचारा, समता, मैत्री, करुणा में विश्वास करते हैं, उस प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो भारत के संविधान को बचाया, वो उसकी जिम्मेदारी में आता है। अखिलेश यादव जी ये कह करके कि बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान बचाना है, तो ये गलत कह रहे हैं। उनको कहना चाहिए देश का संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना है, बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, फूले की विचारधारा बचानी है जो समता, मैत्री, करुणा पर आधारित है, तो सब लोग आएंगे। लेकिन संविधान से दिक्कत किसको है या दिक्कत किसको नहीं है? सवाल है कि भीमनगर मायावती ने जिला बनाया था, अखिलेश यादव सरकार बनी, उन्होंने भीमनगर का नाम बदल दिया। भीम कौन थे? बाबा साहब भीम अम्बेडकर ही थे। अखिलेश यादव को अम्बेडकर से दिक्कत, भीम से दिक्कत? देखिए मैं क्या करूँ, अखिलेश यादव आज की तारीख में, देखो होता क्या है, जब इस देश के अंदर मनुवादियों की सरकार थी, अभी भी है, तो होता क्या था कि 5-5 जूते सब में लगते थे। 5 जूते चमार में, 5 जूते यादव में, 5 जूते पटेल में, 5 जूते कुर्मी में, 5 जूते मुसलमान में, सब 5 पिट रहे थे मनुवादी सिस्टम के तहत। सब लोग इकट्ठा हुए, काशीराम साहब ने कहा भाई तुम सब पिट रहे हो, काम करो, इकट्ठा हो जाओ, अपनी सरकार बनाओ, उनका जूता छीन लो। तो इकट्ठा हो गए, तो सरकार किसकी बन गई? सरकार बन गई सपोज करो अखिलेश यादव जी की। अब अखिलेश यादव की सरकार में क्या होगा, यादवों के 5 जूते रुक गए, बाकी फिर सब पर 5-5, 10-10 हो गए, 5-5 मनुवाद के और 5-5 अखिलेश यादव जी की सरकार के, तो 10-10 हो गए। फिर बाद में बसपा की सरकार बन गई, तो बसपा की सरकार में क्या हो गया, 5 जूते चमारों के रुक गए, फिर सबके 10-10 हो गए, डबल हो गए। तो जब सबको डबल ही करना तो एक काम करो, फिर सबको हटाओ, पहले बसपा की मनुवादियों की सरकार बना लो, सब बराबर तो पिटेंगे। अब ये बराबर पिट रहे हैं, और जब ये बराबर पिट रहे हैं ना, तो अब इनको जलन हो रहा है कि यार अखिलेश यादव हम तो मुख्यमंत्री हैं, हमारे बंगला धोया जा रहा है, हमारे घर में तो ठकुरानी, हमारे बंगला धोया जा रहा है, हमें भी शूद्र कहा जा रहा है। तो ये सब पिट रहे हैं तो उनको संविधान याद आ रहा है। अखिलेश यादव जी को आज से पहले तो संविधान याद नहीं आया। समाजवादी पार्टी ने क्या नाम है रिजर्वेशन में प्रमोशन का बिल फाड़ा था ना, सबको पता है ना, लोकसभा में, राज्यसभा में। तो ये क्या है कि वो महिला, दोबारा बता दीजिए जो व्यूअर्स नहीं सुन पाए। मैं ये कह रहा हूँ कि रिजर्वेशन में प्रमोशन का बिल का जो मामला था SC/ST का, वो किसने विरोध किया था? उसका समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था ना, अखिलेश यादव की पार्टी ने विरोध किया था। तो आप इस बात को समझिए कि जो लोग ये कहते हैं कि अखिलेश हमारे लिए बहुत बढ़िया है, मैं कह रहा हूँ बढ़िया और घटिया बात की चीज़ है। फिलहाल तो जरूरत तो ये कि सबको मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव को अगर अकेले सोच करके वोट देना है कि अखिलेश यादव को वोट देना, तो अखिलेश यादव भी उसी मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं जो दूसरे वाले उसको पूरा कर रहे हैं, क्योंकि उसके पूरक हैं। लेकिन अखिलेश यादव पिटने और छितने के बाद भी उसको ढो रहे हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। अब मैं एक बात और कहता हूँ कि मंडल और कमंडल की लड़ाई में 1990 और 92 के आसपास अगर कमंडल हारा और मंडल जीता, तो किन लोगों की वजह से जीता? उसमें लालू प्रसाद यादव थे, शरद यादव थे, काशीराम थे, अजीत सिंह थे, तमाम लोग थे जिन्होंने मंडल की लड़ाई को लड़ा और कमंडल को हराया। आज क्या हो रहा है? आज उन्हीं की दूसरी पीढ़ी के लोग जो है वो मंडल को हरा करके कमंडल को मजबूत कर रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र जो किसके कंधों पर चल के आ रहा है? अखिलेश यादव के कंधों पर चल के आ रहा है, तेजस्वी यादव के कंधों पर चल के आ रहा है, मायावती जी खामोशी पे आ रहा है। उधर क्या नाम है जो उनका चिराग पासवान है, जो कह रहा है कि मैं तो क्या नाम सबरी का वंशज हूँ, मैं भी जाऊँगा राम मंदिर के उद्घाटन में, उनके कंधों पर चल के। अरे जिस राम मंदिर का सिस्टम का उद्घाटन इनके बाप दादों ने किया, आज उनकी औलाद दो तमाम दूसरी पीढ़ी के लोग राम मंदिर का समर्थन कर रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र भी जो आ रहा है वो भी अखिलेश यादव जैसे लोगों के कंधों पर चढ़ करके आ रहा है। अम्बेडकर बात जो है वो स्पष्ट है, दूध का दूध और दही का दही, पानी, इसमें कोई मिलावट नहीं हो सकता। अगर मिलावट करोगे तो फट जाएगा। लेकिन देखिए शालिग्राम की भी पूजा की गई है, अखिलेश यादव ने बाकायदा पूजा किया है, और किसी जिले में बाकायदा किसी का मंदिर भी बन रहा है, भव्य मंदिर है, और कह रहे हैं कि लोग वहां पर आएंगे, उससे हो सकता कुछ पैसा भी आ जाए। यानी बीजेपी कह रही है कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हम भी मंदिर बनवा रहे हैं, शालिग्राम की पूजा कर रहे हैं। देखिए 2022 के चुनाव से पहले आपको शायद पता हो, एक उत्तर प्रदेश के अंदर चला परशुराम की मूर्ति लगाने का, भगवान परशुराम की मूर्ति हम लगाएंगे। एक पार्टी ने कहा हम 110 फुट ऊंची लगाएंगे, अखिलेश यादव ने कहा 120 फुट ऊंची लगाएंगे। तो ये तो अम्बेडकर की विचारधारा नहीं है। और मंदिर बनाने की लड़ाई भी बहुजन समाज के नेताओं कब से होने लगी? अखिलेश यादव की ये जितने लोग मंदिर बनाने की लड़ाई में शामिल है और भाग में श्रेष्ठ हिंदू बनने के चक्कर में, ये लड़ाई तो बहुजन नेताओं की थी नहीं कभी। कब थी बताओ मुझे? लालू प्रसाद ने, शरद यादव की आप स्टेटमेंट उठा करके सुन लीजिए, उन्होंने कहा हमने राम वाम को नहीं मानते, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कहीं मंदिर नहीं जाते, हमने घंटा हो जाते। तो उस विचार के लोग इकट्ठा थे। तो इस देश के अंदर कांग्रेस को भी उखाड़ा गया, इस देश के अंदर बीजेपी को आने में इतना समय लगा। लेकिन अगर आज बीजेपी आ रही है और बीजेपी आई है और बीजेपी आ गई है और बीजेपी सत्ता में है, रूल कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं इस देश के बहुजन नेताओं की नालायकी की वजह से। मोदी जी बहुत ज़्यादा कलबंद, बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन ये हमारे वाले जो SC ST OBC के नेता ये ज़्यादा नालायक हैं और इनकी नालायकी मोदी जी
को आने में समर्थन कर रही है। नालायक नहीं है ये लोग, नरेंद्र मोदी से बड़े वाले हिंदू हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब अब तुम वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि हंस, क्या नाम है, कौवा चला हंस की चाल। हाँ। वो अपनी भी भूल गया और ना हंस की सीख पाया। तो इनका सबका विचारों का वही बेड़ा गर्क हो रहा है कि ये हिंदू बनने के चक्कर में जो है ना तो ये समाजवादी बन पा रहे हैं, अम्बेडकरवादी बन पा रहे हैं, और ये हिंदू बनने के चक्कर में ना हिंदू ही बन पा रहे हैं ना समाजवादी बन पा रहे हैं। दलितों से क्या कहेंगे जो देख रहे हैं, क्योंकि मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा दलित भाई व्यूअर्स हैं, देखिए- और यादव भाई लोग मुझे गाली देते हैं, धमकी देते हैं फ़ोन पे। देखिए, जो यादव आपको धमकी दे रहे हैं वो अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते, वो कृष्णवंशी हो सकते हैं। अगर आपको यादवों को समझना है तो यादव को ललित सिंह यादव को पढ़ना चाहिए। यादव को चंद्रभूषण यादव, राम नरेश यादव, तमाम राम अवतार यादव, लक्ष्मण यादव जो घूम रहे हैं, समाज को जगाने का, जागरण का काम कर रहे हैं, उनको पढ़ना चाहिए। और जो आपको गाली दे रहे हैं ये वो अनपढ़ लोग हैं बेचारे कि जिनको पता ही नहीं है। इनको गाली दे लो, मार लो, पीट लो, कूट लो, कुछ भी करो, रहेंगे हिंदू। तो इनसे डरने की जरूरत नहीं, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ तमाम दलितों से, तमाम अम्बेडकरवादियों से, खासतौर से दलित में तो वो लोग भी हैं जो राम का झंडा उठाए फिर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, बहुत सारी जातियाँ ऐसी हैं जो अपने आप को बाबा साहब की फोटो लगाने से डरती हैं, दलित ही। तो मैं तो अम्बेडकरवादियों से खासतौर से कहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके कंधों पर ज़्यादा जिम्मेदारी है। आप इस देश की जमहूरियत को बचाने के लिए, लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने के लिए आइए, क्योंकि जो भी कुछ आपको मिला है इस देश के अंदर वो संविधान से मिला है, और संविधान और लोकतंत्र नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से आप गुलामी की तरफ बढ़ जाओगे। हर कोई बहन जी की तरफ देख रहा है, 24 का चुनाव बहुत करीब है। बहन जी घोषणा कर चुकी है 2-2 3-3 बार कि हम अकेले अपने दबालोर बूथे पर 545 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब 545 में से वो जीतेंगी कितनी ये देखने वाली, 543। हाँ 543 जितनी भी लड़ेंगी उनमें से वो जीतेंगी कितनी ये देखने वाली बात है। वो आपको ही पता और मुझे पता, आपको ग्राउंड रिपोर्ट है, मेरे पास भी ग्राउंड रिपोर्ट है। और वो अकेले चुनाव लड़के किसको फायदा पहुंचाना चाहती है ये भी तमाम लोगों को पता है। तो ये अंदर राजनीति में क्या साठ गांठ हो रही है और को दिख भी रही है। बुद्धिमान लोग, अंधा आदमी भी थोड़ा सा खुशबू से बता देता है कि ये फलां गुलाब का फूल है, चमेली का फूल है। तो हम सब लोग जानते हैं कि ये किस दिशा में जा रही है राजनीति। ये बहुजन समाज की वैचारिकी, जो महापुरुष हैं उनकी वैचारिकी को बर्बाद करने के लिए तमाम बहुजन समाज के नेता काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव अब कट्टर हिंदू बनकर रहेंगे, और आप मानते हैं, क्या आप मानते हैं अखिलेश यादव हिंदू राष्ट्र को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं? अखिलेश यादव हिंदू ही तो थे। हिंदू या कट्टर हिंदू? कट्टर हिंदू ही तो थे। उन्होंने कब कहा मैं हिंदू नहीं हूँ? एक स्टेटमेंट दिखा दो। उन्होंने कभी कहा, कभी हिंदू धर्म के अलावा किसी दूसरी पद्धति से उनके घर में पूजा पाठ हुई? बसपा सुप्रीमो मायावती जी हैं, मैं बसपा सुप्रीमो मायावती जी हैं, आपने देखे होंगे क्या? चाहे काशीराम साहब की जयंती हो, बहन जी का खुद का जन्मदिन हो, मान्यवर साहब का परिनिर्वाण दिवस हो, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हो, बाबा साहब की जयंती हो, उनकी हाल ही में भतीजे की शादी हुई थी। तो आपको पता है सब बौद्ध धर्म से होता है। बौद्ध भिक्षु आते हैं, अब क्या नाम है, जो भी पाठ पूजा पाठ करनी होती है करते हैं, होता है वो सब कुछ। वहाँ पंडित जी आगे घंटा तो नहीं बजाते हैं, मुहूर्त तो नहीं निकलवाते। तो अम्बेडकरवादी जो होते हैं वो मायावती जैसे होते हैं, अम्बेडकरवादी अखिलेश यादव जैसे नहीं होते। मैं ये कह रहा हूँ मायावती के अंदर बहुत सारी कमियाँ हो सकती हैं, नो डाउट, लेकिन मायावती एक सच्ची और कट्टर अम्बेडकरवादी नेता है। वो विचारधारा के साथ समझौता नहीं करती हैं, ये मैं भी जानता हूँ और तमाम देश के लोग जानते हैं। ये बात अलग है, थोड़ा पैसा ज़्यादा आ गया, परिवार बड़ा हो गया तो उसको मैनेज करने में सारा सिस्टम जो है वो लगा हुआ है। लेकिन एक बात बताइए कि इसका मतलब ये समझा जाए कि नरेंद्र मोदी वर्सेस अखिलेश यादव और मंदिर मस्जिद की बात होगी? देखिए, नरेंद्र मोदी वर्सेस अखिलेश यादव मंदिर मस्जिद उत्तर प्रदेश में क्योंकि 63 सीटें हैं अखिलेश भाई के पास। देखिए मेरी बात सुनिए, अखिलेश यादव के पास 63 हो, हाँ, या सारी की सारी 80 आ जाए, मैं आज आपको बता रहा हूँ अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होती हो, जैसी उम्मीद है कि वो नहीं होंगी, तो आप इस बात को लिख लीजिए कि 80 में से 70 सीट बीजेपी आज की तारीख में वहाँ जीत रही है। और 10 सीट में जितने बाकी नॉन बीजेपी के लोग हैं, 2-3-4 सीट समाजवादी पार्टी, 1-2 कांग्रेस और 1-2 वगैरह वगैरह कोई जीत जाएगा। बाकी किसी का खाता खुलेगा नहीं खुलेगा मुझे नहीं पता।